औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी फ़र्स्ट एड की बुक। ये हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की जो ज़ीरो बुक के नाम से है। इसका ये पेज नंबर 100 पढ़ने लगे हैं हम। ये फ़र्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। एमरजेंसी केसेस में फ़र्स्ट एड देनी पड़ती है और इसके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। ये इसके कुछ कंटेंट्स हैं। ये पहला पेज जो 100 वाला है, ये तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है कि फ़र्स्ट एड क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ फ़र्स्ट एड क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसेस, इसके मकसद क्या होते हैं फ़र्स्ट एड देने के। तो ये पेज दिया हुआ है और ये आगे पेज नंबर दिए हुए हैं। ये पेज नंबर भी मेरे ख्याल से गलत ही दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे आपने फ़र्स्ट एड वाले उसमें बारी बारी पढ़ने हैं। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर बेटा जाते हैं अगले पेज के ऊपर, जहाँ से फ़र्स्ट एड स्टार्ट हो रही है आपकी। ये पेज नंबर 101 होगा। ये देखें 101 पे यहाँ से फ़र्स्ट एड आपकी स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्शन इसका। तो बेटा बच्चों से गुजारिश है, वैसे मैं करता नहीं हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे मुझे भी हौसला अफजाई होगी और बच्चों का भी फ़ायदा होगा, ताकि उनको अच्छे से लेक्चर मिल सकें। बहुत सारे बच्चे आते तो हैं मेरे चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई होगी कि कुछ बच्चे जो हैं वो रिस्पांस दे रहे हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो बेटा कमेंट्स भी किया करें, और कोई अगर चीज़ समझ में ना आए तो उसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं। बाकी आप सबका अल्लाह पाक हामी और नासिर हो। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव मकासद क्या होते हैं, एक्सप्लेन फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड को हमने एक्सप्लेन करना है और इसके कंटेंट्स क्या हैं, किस बारे में हमने बात करनी है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या हैं इसके, एंड पर्पस ऑफ फ़र्स्ट एड, और फ़र्स्ट एड का मकसद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ़र्स्ट एड के असूल क्या हैं बेटा। फिर पढ़ना हमने बेटा असेसमेंट एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी, और इंजरी जो है चोट लगी है उसको असेसमेंट करना है, यानी उसको जांच पड़ताल करना है, अंदाज़ा लगाना है कि कितनी ज़्यादा शदीद चोट है। सेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़, और प्रायोरिटीज़ देखनी। प्रायोरिटीज़ कहते हैं बेटा किसको पहले फ़र्स्ट एड देनी है और कौन जो है उसको बाद में भी दे दी जाएगी फ़र्स्ट एड, तो ठीक है। जैसे खुदा न खास्ता बड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो ये ना हो कि आप ऐसे मरीज़ को फ़र्स्ट एड देते वक्त अपना टाइम ज़ाया कर दें जो मामूली सा ज़ख्मी था, जबकि जो ज़्यादा ज़ख्मी था आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये वाला जो है इसमें सेटिंग प्रायोरिटीज़ हैं, ट्रीटमेंट प्रायोरिटीज़ सेट करनी है कि किसको फ़र्स्ट एड देनी है जल्दी और किसको बाद में देनी है। रेफरल टू अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़, और जो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर रेफ़र करना है पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल्स में, अगर ज़्यादा ही उनको मसला है। तो ये इसके 6 पॉइंट्स हैं बेटा। हम कोशिश करते हैं कि 4 पॉइंट आज 3 पॉइंट आज पढ़ते हैं और 3 कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये वैसे पूरा का पूरा एक सिस्टम दिया जाता है, सिनेरियो बेटा टाइम 2 आवर्स दिया जाता है और ये सारा एक ही लेक्चर में समझाया जाता है। लेकिन लेक्चर जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे थोड़े बोर भी हो जाते हैं। मुझे तो कुछ नहीं, मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करें। तो टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, लेक्चर है, ये डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, रोल प्ले करना है इसके अंदर कि क्या क्या होता है। बहरहाल मैं आपको समझाऊंगा इसी तरह से, इंशाल्लाह बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। आपने ये समझना है कि आप रेस्क्यू 1122 में भर्ती हो गए हैं और आपने किस तरीके से मरीज़ को डील करना है। ये LHVs को भी करना पड़ सकता है बेटा, एमरजेंसी के केसेस LHVs के पास भी आते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फ़र्स्ट एड की हम तारीफ़ देखते हैं बेटा। द इमीडिएट केयर, फ़ौरन जो देखभाल है, केयर है, गिवन टू अ पर्सन, किसी भी शख्स को दी जाती है, हु हैज़ बीन इंजर्ड, जो कि ज़ख्मी हुआ है, आर सडनली टेकन इल, या अचानक से बीमार हुआ है। जैसे बेटा कोई बच्चा सिक्का निकल लेता है गले में, या खुदा न खास्ता कोई जल जाता है, ये क्या है, सडनली टेकन इल, या दिल का अटैक हो गया, या इंतहाई शदीद पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, ये सडनली टेकन इल है। ऐसे शख्स को, या जो ज़ख्मी हुआ है या अचानक से बीमार हुआ है, उसको फ़ौरन से केयर करना फ़र्स्ट एड कहलाता है बेटा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ़र्स्ट एड। ये फ़र्स्ट एड की तारीफ़ है बाई एन इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ये IRC है बेटा, ये एक इदारा है, इसने इसकी तारीफ़ बनाई है। ये द वर्ड एड लिटरेरी मीन हेल्प, जो लफ्ज़ एड है इसके आम मतलब जो हैं
मदद के हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में देखा जाए, इट इज़ द फर्स्ट हेल्प, ये पहली मदद है प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, किसी भी शख्स को जो दी जाती है इन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सूरत हाल में, विच में भी सडन इलनेस और इंजरी, जो कि अचानक से बीमारी होती है या चोट लगती है, तो उसमें जो भी मदद दी जाएगी किसी भी शख्स को वो फ़र्स्ट एड कहलाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड पर्पसेस, मकासद क्या हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव भी मकासद होते हैं बेटा, पर्पसेस भी मकासद होते हैं, एम्स भी मकासद होते हैं कि फ़र्स्ट एड का मकसद क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, मकसद जो है फ़र्स्ट एड का, इज़ टू प्रिवेंट, बचाना है, एन इंजर्ड पर्सनस कंडीशन, किसी भी ज़ख्मी शख्स की उस सूरत हाल को, गेटिंग मे वर्स, ये माई वर्स नहीं लफ्ज़, इसमें मे है बेटा, MAY में होता है ये लफ्ज़, जो ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए, वाइल वेटिंग फॉर एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प, जब तक वो किसी एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प की का वेट करता रहे, इंतज़ार करता रहे और उसकी हालत ख़राब हो जाए। तो ये था लफ्ज़ी तर्जमा बेटा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं। फ़र्स्ट एड का मकसद है कि किसी भी ज़ख्मी शख्स को फ़ौरन तबी इमदाद दी जाए, ऐसा ना हो कि वो किसी डॉक्टर का इंतज़ार करता रहे और उसकी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है सेल्फ हेल्प, जो ख़ुद की मदद करना है, एंड होम केयर, और घर में केयर भी इसी में शामिल है। इफ़ मेडिकल असिस्टेंस इज़ नॉट अवेलेबल, जब तक कोई मेडिकल का अमला मौजूद ना हो, और इज़ डिलेड, या उसके आने में देर हो, तो तब तक ये फ़ौरन से केयर कर ली जाए। वैसे रेस्क्यू 112 3 रोज़ा बेटा ट्रेनिंग देती है, जिसमें ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि रेस्क्यू के आने से पहले, डॉक्टर या किसी और के आने से पहले, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप उससे निमट सको। तो इसका मकसद यही होता है फ़र्स्ट एड का। फिर आ जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड के असूल क्या हैं? इन एमरजेंसी सिचुएशन, जो एमरजेंसी सूरत हाल है, इमीडिएट एक्शन आर नीडेड, फ़ौरन से कोई भी एक्शन लिया जाता है और उसकी ज़रूरत होती है। टू सेव पर्सनस लाइफ, किसी भी शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए। एनी माइनर सिचुएशन, कोई भी मामूली सूरत हाल, कुड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, वो जानलेवा हो सकती है। इफ़ एडिकेट केयर इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर उसको बेहतर अच्छी देखभाल उसकी ना की जाए, उसको मुहैया ना की जाए, तो मसला तो शुरू में मामूली सा ही बनेगा, लेकिन वो ख़तरनाक हो सकता है। द लेडी हेल्थ विजिटर, जो LHV है बेटा, बीइंग अ मेडिकल पर्सन, एक मेडिकल पर्सन होने के नाते, शुड असेस द डिग्री ऑफ प्रॉब्लम, उसको लाजमी तौर पर उस मसले की शिद्दत को समझना चाहिए, उसकी डिग्री को समझना चाहिए कि कितनी ख़तरनाक मसला है, मामूली नोयत का है या ज़्यादा नोयत का है। फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो उसके पास मौजूदा रिसोर्सेज हैं, जो मौजूदा वसाइल हैं, उसके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे उस एमरजेंसी पे काबू पाया जा सकता है, उसके क्लिनिक में या उसके पास या इर्द गिर्द, जो फ़ौरन उसकी मदद कर दे, तो उसके बारे में उसने देखना है, अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में देखना है। एंड टेक इमीडिएट एक्शंस, और फ़ौरन से एक्शन लेना है। टू सेव पर्सनस लाइफ, किसी भी शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए। और प्रिवेंट मेजर कॉम्प्लिकेशंस, या बड़ी जो मसाइल हैं उनसे बचने के लिए। तो बेटा जो भी होता है ना फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर, उसका काम होता है कि कम से कम नुकसान हो ऐसा कर दे। जैसे खुदा न खास्ता कोई भी शख्स जो है, एक मिसाल देता हूँ मामूली सी, कि कोई भी शख्स है, जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के तोदे के नीचे उस शख्स का हाथ दब गया है। अब उस शख्स को क्या है, उसका हाथ निकलवाना है फ़र्स्ट ऑफ ऑल। अगर हाथ नहीं निकलता और ऊपर से आप देख रहे हो कोई दूसरा तोदा भी गिरने वाला है और खुदा न खास्ता वो गिरा, तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो छोटा नुकसान क्या है, फ़र्स्ट एड क्या है, उसका हाथ काट दो आप और उसकी ज़िंदगी बचा लो। हाथ से बेहतर ज़िंदगी है। खुदा न खास्ता आप हाथ ना निकलवाओ और ऊपर से वो तोता गिरे और उसकी ज़िंदगी चली जाए। तो ये मैंने बड़ी वाली मिसाल दी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बेटा कि हर छोटा सा मसले से ही बड़े मसले बनते हैं एमरजेंसी सिचुएशन में। तो आपने मेजर कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाना है और उसकी ज़िंदगी बचानी है। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर द पर्सनस, उस शख्स के लिए, ऑफरिंग फर्स्ट एड, जो कि फ़र्स्ट एड दे रहा हो, टू रिमेन काम, कि वो पुरसकून रहे। ठीक है,
काम का मतलब पुरसकून रहना बेटा, गुस्सा ना करना, ठीक है, कूल रहना, काम से कूल है, ठंडा रहे थ्रू आउट द प्रोसीजर, जितना भी प्रोसीजर है परेशान ना हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनस, ये उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, जो कि फ़र्स्ट एड दे रहा हो। नॉट टू पैनिक, क्यों पैनिक ना हो, पी से पैनिक, पी से परेशान, ऐसे याद रख लें बेटा, ठीक है ना, वो काम रहे और पैनिक ना हो। वाइल स्टेइंग काम, और जब वो पुरसकून रहेगा, अ पर्सन कैन थिंक क्लियरली, तो वो बहुत अच्छे से सोच भी सकेगा। एक्ट विद प्रेसिशन, और बहुत तामुल से काम कर सकेगा। रिफाइनमेंट एंड मेजरमेंट, रिफाइनमेंट के साथ और मुकम्मल मेजरमेंट के साथ काम कर सकेगा। एंड विद डिग्निटी एंड अथॉरिटी, और दिल जमी और मुकम्मल जो है ज़िम्मेदारी, अथॉरिटी होती है ज़िम्मेदारी बेटा, डिग्निटी होती है दिल जमी और ज़िम्मेदारी से काम कर सकेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, द पेशेंट विल अप्रिशिएट द काइंड, सबसे अहम ये है कि मरीज़ को बहुत जो मेहरबानी के साथ उसको अप्रिशिएट करें। अथॉरिटिव और ज़िम्मेदारी के साथ ज़िम्मेदार वर्ड्स बोलें। फील्ड विद कॉन्फिडेंस एंड हेल्प, जो कि उसकी मदद करेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस लाएंगे और उसकी उम्मीद में इजाफा करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हम आ गए हैं, आप परेशान ना हो, अभी आपको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज उनसे बात करनी है बेटा। असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरी, जो भी इंजरी है, चोट लगी है, उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाना असेसमेंट कहलाता है बेटा। इन असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, जो ज़ख़म है उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हुए, ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स की, रिक्वायरिंग फ़र्स्ट एड, जिसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आर कंसिडर्स, मंदरजा झेल 4 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। ये ABC से याद रख लो बेटा, ABCS, ए से एयरवे, बी से ब्लीडिंग, सी से कार्डियक दिल, और शॉक से सदमा या बेहोशी। तो ए से एयरवे, सबसे पहले आपने एयरवे चेक करना है बेटा, सांस का रास्ता, क्योंकि जिस शख्स को चोट लगेगी सबसे पहले उसका सांस बंद होता है। खुदा न खास्ता अगर वो रोड पे है तो कोई रोड से बजरी वगैरह या इवन के उसके दांत ही टूट के उसके हलक में फंसे होंगे और उसका सांस का रास्ता बंद होगा। और हत्ता कि ऐसा भी होता है कि उसकी ज़बान पीछे हलक में गिर जाती है और उसकी ज़बान ही उसका हलक बंद कर देती है, क्योंकि वो तो बेहोश होता है और उसको ये होश नहीं होती कि उसने अपनी ज़बान बाहर निकालनी है, तो उसका सांस का रास्ता बंद होते ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, एयरवे चेक करना है। चेक द पर्सनस एयरवे, किसी भी शख्स का एयरवे देखना है, सांस का रास्ता देखना है। आर दे ओपन, क्या ये सांस के रास्ते ओपन हैं, खुले हैं। इज़ द पर्सन ब्रीथिंग, या क्या कोई शख्स सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये सारी चीज़ें एयरवे में आ जाएंगी। दूसरा ब्लीडिंग है बेटा, इज़ द पर्सन ब्लीडिंग, क्या किसी भी शख्स को ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किसी का कोई कपड़ा, दुपट्टा, चादर, कुछ भी लेके उसकी ब्लीडिंग रोको, लपेट दो और अच्छे से कस के बांध दो। तीसरा है कार्डियक, दिल देखना उसका बेटा, इज़ द हार्ट बीटिंग, क्या उसका दिल धड़क रहा है। इज़ द पल्स पल्पेबल, क्या उसके दिल की धड़कन महसूस हो रही है, ये देखना है। लास्ट वन, चौथा पॉइंट है शॉक। शॉक कहते हैं सदमा या बेहोशी। इज़ द पर्सन इन शॉक, क्या कोई शख्स सदमे में या बेहोशी में है। तो ये 4 चीज़ें आपने अंदाज़ा लगाते हुए देखनी है। सेटिंग ट्रीटमेंट प्रायोरिटीज़ जो है फिर वो हम पढ़ेंगे बेटा कल अगले लेक्चर में कि किन को पहले फ़र्स्ट एड देनी है और किन को बाद में फ़र्स्ट एड देनी है, और गुजारा हो जाएगा। तो ये ना हो कि आप अपना वक़्त किसी मामूली इंजर्ड पेशेंट पे या मामूली बीमारी का जो मरीज़ हो उस पर अपना टाइम वेस्ट कर दो, और जो इंतहाई सीरियस पेशेंट था उसको आप छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो और उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो वो क्या है प्रायोरिटीज़, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।